गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल यूपीएस मुकाम से। क्लास 7th का साइंस का हमने लेसन पढ़ा था फाइबर्स टू फैब्रिक। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है। इसकी आज एक्सरसाइज है। तो इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से फाइबर से फैब्रिक बनाया जाता है, मतलब थ्रेड से किस तरह से कपड़ा बनाया जाता है। और हमने पढ़ा था कि थ्रेड कहाँ से आता है। जब हम वूल लेते हैं, हम शीप और याक से जो लेते हैं, गोट से हमें जो वूल मिलती है, उस वूल से हम लोग थ्रेड बनाते हैं। उससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में उससे थ्रेड बनाया जाता है। इसमें स्टेप्स होते हैं बहुत सारे। उस स्टेप्स के बाद थ्रेड बनता है। थ्रेड को फिर यॉन किया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है उससे। फिर इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह नॉर्मल धागा मिलता है और सिल्क का हमने किया था, सिल्क की खेती बाड़ी कैसे की जाती है। तो आज हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। तो ये एक्सरसाइज है इसकी। तो मैं इसके आपको समझाऊंगी इसके क्वेश्चन आंसर। तो आप ये क्वेश्चन आंसर जो अपनी साइंस की कॉपी पे लिख लीजिएगा। फर्स्ट है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। जब आप छोटे थे, नर्सरी में थे, तो आपने ये राइम्स पढ़ी होंगी, पोएमें पढ़ी होंगी आपने। ये बा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल कि मतलब ये छोटे थे पोएम है ना कि बा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, यस सर 3 बैग्स फुल। तो ये पोएम है। एंड मैरी हैड लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो, कि मैरी के पास छोटी लैम्ब है, उसकी फ्लीस मीन उसके हेयर जो है वो ऐसे वाइट है जैसे कि बर्फ़ है। तो ये हमारे नर्सरी राइम्स हैं। जब हम छोटे थे तो हमने ये राइम्स पढ़ी हुई हैं ये। तो आपने भी ये सुनी होंगी कि बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, यस सर 3 बैग्स फुल, 1 फॉर माई मास्टर, 1 फॉर माई डे, 1 फॉर द लिटिल बॉय हु लिव्स डाउन द लेन। नाउ मैरी हैज़ लिटिल लैम्ब, ये भी है। अब इसी के लिए हमने हमारे आगे आगे क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग, इन सब के हमने इनके आंसर देने हैं हमने। ए है, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल, कि शीप ब्लैक शीप का कौन सा पार्ट है जिसे हमें वूल मिलती है। ठीक, ये देखिए, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल। ब्लैक शीप मीन, ये राइम है ना, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, कि ब्लैक शीप का ऐसा कौन सा पार्ट है बॉडी का जहाँ पे हमें वूल मिलती है। तो वो है उसके हेयर, जो उसके बाल है उससे हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप है वूल, हेयर, उसके बाल, जो उसके बाल है वहाँ से हमें क्या मिलती है, वूल। बी पार्ट है, वट इज़ मेंट बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प, ये हमने पढ़ा ना। मैरी हैड लिटिल लैम्प हुज फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो, कि मैरी के पास छोटी लैम्प है। लैम्प मीन्स शीप का बच्चा है, जिसके जो फ्लीस है, मतलब जो उसके हेयर जो हैं ऐसे सफ़ेद हैं जैसे बर्फ़ है। तो बोल रहे हैं वट इज़ मेंट बाय वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प, कि वाइट फ्लीस, और फ्लीस का मतलब क्या होता है, फ्लीस का मतलब होता है वाइट हेयर ऑफ द लैम्प। जो शीप का बच्चा है उसके बाल जो हैं वो सफ़ेद कलर के हैं। वट इज़ मेंट बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प मीन्स वाइट हेयर ऑफ द लैम्प। फेयर फ्लीस मीन्स हेयर। नाउ आपका सेकंड, ये आपके मल्टीपल चॉइस है, इसमें 4 में से आपने एक सही लिखना है। द सिल्क वॉर्म इज अ कैटरपिलर, अ लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो सिल्क वॉर्म है वो क्या है, वो एक कैटरपिलर है या एक लार्वा है। हमने पढ़ा था कि जो फीमेल सिल्क होती है वो एग्स देती है, ठीक है। वो एग्स देती है, जब उन अंडों में से क्या निकलता है, फिर लार्वा निकलता है, या लार्वे को ही हम कैटरपिलर बोलते हैं। ऐसा कीड़ा, रेंगने वाला कीड़ा जिसके के पंख नहीं होते हैं। तो जो सिल्क वर्म है वो क्या है, वो बोथ ए एंड बी, वो कैटरपिलर भी है बोलते हैं उसको, और लार्वा भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल, इन 4 में से कौन सा एनिमल है जिससे हमें वूल नहीं मिलती है। याक है, याक से भी हमें वूल मिलती है, कैमल से भी मिलती है, गोट से भी मिलती है, वूली डॉग। लेकिन कुत्ता, जो कुत्ता जो देखा, फर वाला कुत्ता देखा है ना आपने, मगर उससे ऊन नहीं मिलती है। इन 4 में से एक एनिमल जैसा ये है, उसमें से ऊन हमें नहीं मिलती है। 4, वट इज़ मेंट बाय फॉलोइंग टर्म्स, ये जो टर्म्स हैं रियरिंग, शेयरिंग और सेरिकल्चर, इनका इनकी मीनिंग बताने हैं कि क्या होते हैं, ठीक है। ये जो है रियरिंग, शेयरिंग, सेरिकल्चर, इनकी आपने
डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट इज मेंट बाय फॉलोइंग टर्म्स? रियरिंग, शेयरिंग एंड सेरिकल्चर। तो रियरिंग है, व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स? रियरिंग का मतलब होता है द अपब्रिंगिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर यूजफुलनेस इज कॉल्ड रियरिंग। जब हम कोई एनिमल पालते हैं उसके बच्चों को हम करते हैं, पालते हैं क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए, तो उसे कहते हैं रियरिंग। ठीक है, अपब्रिंगिंग ऑफ एनिमल्स। जब एनिमल्स हैं जैसे काऊ है ना, काऊ के बच्चे को हम पालते हैं, ठीक है, तो क्यों? अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। हैन के बच्चे अंडे निकालती है, उन अंडों में से हम बच्चे हैच करके अपने फ़ायदे के लिए हम उनको पालते हैं, उसे कहते हैं हम रियरिंग। ठीक है, द अपब्रिंगिंग ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स के बच्चे होते हैं उनको हम पालते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उसे हम कहेंगे रियरिंग। नाउ नेक्स्ट है शेयरिंग। शेयरिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस हेयरी स्किन ऑफ शीप इज कॉल्ड शेयरिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस मीन्स के शीप के ऊपर से या गोट के ऊपर से, याक के ऊपर से जो हेयर निकाले जाते हैं, बाल निकाले जाते हैं, बालों के साथ स्किन जो निकाली जाती है जहाँ पे बाल होते हैं, उसे कहते हैं शेयरिंग। सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है? द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड सेरिकल्चर। मैंने आपको बताया था कि सिल्क के कीड़ों की खेती की जाती है, किस लिए? कि सिल्क के लिए, तो उसे हम कहेंगे सेरिकल्चर। ठीक है, सिल्क को उगाने के लिए सिल्क के कीड़ों की खेती की जाती है, उसे कहते हैं सेरिकल्चर। रियरिंग मीन्स पालना, द अपब्रिंगिंग ऑफ एनिमल्स, हम एनिमल्स को पालते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उसे हम कहेंगे रियरिंग। उसे हम, और सिल्क के कीड़ों को हम पालते हैं अपने सिल्क वर्म के लिए, सिल्क वर्म को कीड़ों को पालते हैं, जो सिल्क के कीड़े होते हैं उनको हम पालते हैं सिल्क के लिए, जिससे कि कपड़ा बनता है, उसे हम कहते हैं सेरिकल्चर। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, रियरिंग मीन्स द अपब्रिंगिंग ऑफ एनिमल्स, मीन्स हम जानवरों को पालते हैं अपने फ़ायदे के लिए, फिर उनके बच्चे भी रखते हैं, हम पालते हैं, तो उसे हम कहेंगे रियरिंग। ठीक है, अपब्रिंगिंग होता है पालना, उनकी देखभाल करना। शेयरिंग मीन्स उनके शीप या गोट के ऊपर से बालों को रिमूव करना, उसे कहेंगे हम शेयरिंग। सेरिकल्चर मीन्स सिल्क की प्रोडक्शन के लिए हम सिल्क के कीड़ों को जो हम पालते हैं, उनकी खेती करते हैं, उसे हम कहेंगे सेरिकल्चर। ठीक है। 5 द साइंस ऑफ सिल्क रेजिंग सिल्क वर्म सो एज टू ऑब्टेन सिल्क कुकून इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब सिल्क के कीड़ों को बढ़ाने के लिए, ठीक है, टू ऑब्टेन सिल्क कुकून। जो सिल्क कुकून हमने पढ़ा था ना कि जिसके अंदर ऐसा एक शेड होता है जिसके अंदर कीड़ा जो होता है अपने आप को बंद कर लेता है, उसे कहेंगे हम सेरिकल्चर। द हेयर ऑन द स्किन ऑफ शीप, याक एटसेट्रा फ्रॉम विच वूल कैन बी ऑब्टेन इज कॉल्ड फ्लीस। जो हेयर होते हैं, जो स्किन होती है शीप की, याक की, जिससे हमें ऊन मिलती है, उसे हम कहेंगे फ्लीस। 7 द प्रॉपर सिक्वेंस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वॉर्म। जो सिल्क का कीड़ा है उसका लाइफ साइकिल क्या है, कैसे बनता है वो? पहले जो फीमेल होती है, सिल्क होती है, वो एग देती है, एग के बाद वो कैटरपिलर बनता है, और कैटरपिलर के बाद वो प्यूपा बन जाता है। प्यूपा मीन्स ऐसा इंसेक्ट हो जाता है वो जिसके विंग्स निकल आते हैं, ठीक है, बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो ये उसका लाइफ साइकिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज काज ड्यू टू वूल इंडस्ट्री। देखिए, जो वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं उन्हें बीमारी लग जाती है, तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो उनको लग जाती है? वो है एंथ्राक्स। मीन्स उनको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, जब वो सांस लेते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो आपके ये 8 क्वेश्चन है, तो ये आप ये जो मैंने जो वीडियो बनाई है उसको ध्यान से देख लीजिएगा और अपनी साइंस की कॉपी पे इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। मैं दोबारा बताती हूँ आपको। विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल। तो जो हेयर होते हैं ब्लैक शीप के, उससे हमें वूल मिलती है। व्हाट इज मेंट बाय ए वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प। द वाइट हेयर ऑफ द लैम्प। ठीक है। विच द सिल्क वॉर्म जो है वो कैटरपिलर भी है और एक लार्वा भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। किससे हमें वूल नहीं मिलती, वो है वुली डॉग। व्हाट इज मेंट बाय फॉलोइंग टर्म्स। रियरिंग। रियरिंग होता है अपब्रिंगिंग ऑफ एनिमल्स, हम एनिमल्स को पालते हैं, उनके बच्चों को भी पालते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उसे कहेंगे हम रियरिंग। शेयरिंग होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस, किसी जानवर के ऊपर, शीप या गोट के ऊपर से बालों का हेयर स्किन को निकालना, उसे कहेंगे हम
शेयरिंग। सेरीकल्चर होता है सिल्क की प्रोडक्शन के लिए, जब हम सिल्क के कीड़ों को पालते हैं उसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। जब हम दूसरी खेती बाड़ी करते हैं, जैसे सब्जियां उगाते हैं, हम चावल लगाते हैं, हम लोग गेहूं लगाते हैं, उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। जब सिल्क की खेती की जाती है उसे कहते हैं सेरीकल्चर। द साइंस ऑफ रेजिंग सिल्क वॉर्म सो एज टू ऑब्टेन सिल्क कोकून। सिल्क वॉर्म को हम पाला जाता है सिल्क कोकून्स के लिए, क्योंकि जो कोकून होते हैं उसको ही पानी में बॉयल करके फिर सिल्क का धागा बनता है, उसे कहते हैं सेरीकल्चर। द हेयर ऑन द स्किन ऑफ द शीप याक फ्रॉम विच वूल कैन बी ऑब्टेन्ड। जो स्किन होती है शीप की, उनको बोलते हैं, जो हेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लीस। और जो प्रॉपर साइकिल क्या है सिल्क वॉर्म का, पहले वो एग देती है, उसके बाद वो कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर के बाद वो प्यूपा बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज ड्यू टू वूल इंडस्ट्री। वूल इंडस्ट्री से कौन सी बीमारी लग रही है, वो है एंथ्राक्स। ठीक है, इसमें हमें सांस की दिक्कत हो जाती है। तो ये 8 क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको साइंस कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और उनको साथ साथ में लर्न कीजिएगा। थैंक यू।